राम राम दोस्तों, मैं मास्टर महेंद्र पुनिया आज अनुमानित सर्वे लेके आया हूँ हरियाणा लोकसभा सीटों का। पहले तो मैं और मेरी राजनीति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं राजनीति की ताज़ा हलचल जानने के लिए। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं लोकसभा की। 10 सीटों पे मैंने पहले भी बताया है कि एक गुड़गांवा, जिसमें कि आज की टाइम में बीजेपी जीत रही है, लेकिन फाइट दे रही है कांग्रेस। इतना जल्दी नहीं जीतेगी लेकिन फाइट दे रही है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जीत रहे हैं और करनाल में मनोहर लाल जी जीत रहे हैं बिना कम मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से जीत रहे। 3 सीटें हरियाणा में बीजेपी क्लियर जीत रही है, बच गई 7 सीटें। 7 सीटें में सबसे पहले बात करते हैं हम रोहतक की। रोहतक से टिकट लगभग दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस को मिल रहा है। उनकी टक्कर में रमेश अरविंद शर्मा जी का नाम बीजेपी से आया है। बाकी कोई भी पार्टी आई हो, चाहे यहाँ से कांग्रेस की सीट 100% क्लियर है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। इसमें जैसे 2-3 हल्के थे जिससे कि पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। उस पर कोसली है, कोसली में करीब 60,000 के आसपास आ रहे थे पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब वहाँ से 20 से 25,000 की लीड निकाल रहे हैं। ऐसे ही मैम से कई हल्कों से बढ़िया समर्थन मिल रहा है और शायद वो 100% जीत जाए। फिर बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत वैसे तो इसमें कई हल्के हुड्डा के हैं, जैसे सोनीपत का है, कलानौर का है, ये इधर थोड़ा इनका जनाधार अच्छा है हुड्डा का, लेकिन फिर भी यहाँ पेच फंसा हुआ है। पेच ये फंसा हुआ है यहाँ पर किसको टिकट मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी लगभग कांग्रेस ही फाइट में अच्छी तरह है और आज की डेट में कांग्रेस यहाँ से जीत निकाल रही है। तो 5वीं सीट की बात करते हैं हम, अम्बाला से पहले संजय भाटिया जी थे, संजय भाटिया नहीं, रतनलाल कटारिया थे, जिनकी मौत हो गई थी। उनकी बजाय उनकी वाइफ बंतो कटारिया को टिकट मिली है, जिसमें कि उसका जीतना असंभव है। मेन बात ये भी है कि इस सर्वे के अंदर कांग्रेस की सीटों का भी ध्यान रखा गया है। यदि वहाँ से कोई कद्दावर नेता जैसे कुमारी शैलजा आती है तो बंतो कटारिया की हार निश्चित है, और यदि और आता है, देखो कैंडिडेट के ऊपर है, पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है, वहाँ से किसको उतारती है, इस चीज़ का एक अलग ही जगह और महत्व है। इसी करके वहाँ से कांग्रेस अच्छी फाइट में दिख रही है, यानी कि सर्वे के हिसाब से और जो हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस का मार्जिन अच्छा है। वहाँ से 6ठी सीट है कुरुक्षेत्र की।
कुरुक्षेत्र से कांग्रेस का गठबंधन है आपके साथ, उन्होंने आपको दी है कुरुक्षेत्र की सीट, वहाँ से सुशील गुप्ता को उतारा है। बीजेपी ने एक दिन पहले जिंदल को वहाँ से बीजेपी में ज्वाइन किया, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में ज्वाइन हुए और उनको उसी अगले दिन वहाँ से उसको टिकटार्थी बना दिया। और कहने का मतलब ये है कि आज वहाँ से दो वैश्य परिवार हो गए टक्कर में, एक सुशील गुप्ता, दूसरा जिंदल। अब तीसरा नंबर आता है अभय सिंह चौटाला इनेलो से। इस सीट के ऊपर जो आज का सर्वे के हिसाब से लगाएं तो यहाँ से आज की डेट में सट्टा बाजार के हिसाब से भी और हमारे अंदाजे से अनुमान से भी अभय सिंह चौटाला जीत रहे। अभय सिंह की आर तब हो सकती है जब जेजेपी यहाँ से जेजेपी का अपना परिवार का, जैसे चौटाला परिवार का, कहने का मतलब दिग्विजय चौटाला या नैना चौटाला, इनका नाम आता है यहाँ से, तो यहाँ से लगभग हरा सकते हैं। वहाँ पर फिर सुशील गुप्ता जी जीतने के आसार हैं। नवीन जिंदल यहाँ पर 50 है। तो लगभग ये जो कुरुक्षेत्र के मायने हैं आज की डेट में सट्टा बाजार के हिसाब से भी और हमारे अनुमान के हिसाब से भी इनेलो की लोकसभा सीट यहाँ से निकलती दिख रही है। उसके बाद बात करते हैं हिसार की। हिसार जो हमारा घरेलू भी है, साथ में यहाँ भी खिंचातानी है क्योंकि कांग्रेस से भी कई उम्मीदवार हैं, बीजेपी के भी कई थे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसमें ये निर्दलीय जीत के और इसका हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री इस पे पद था, यानी कि मंत्री पद में शामिल था। तभी इसको निर्दलीय से बीजेपी में शामिल किया जाता है और उसके बाद इसको टिकटार्थी बनाया जाता है हिसार लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि इनका घर सिरसा में है, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र हिसार से बनाए गए। तो यहाँ बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु का नंबर आता था, कुलदीप बिश्नोई का नंबर आता था और ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस में चले गए वो भी टिकटार्थी थे, लेकिन इन्होंने उनको किसी को टिकट नहीं दिया और रणजीत सिंह चौटाला को दिया। अब आती है कांग्रेस की बारी। हिसार से कांग्रेस के लिए ब्रजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह एक वो भी चाहते हैं यहाँ से। दूसरा नंबर जेपी जयप्रकाश का नंबर भी आ रहा है। तीसरा नंबर यहाँ पर जो चंद्र मोहन बिश्नोई का भी आ रहा है। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं कि जिसमें कि ये सीट भी कांग्रेस लगभग ले जा सकती है। क्योंकि यहाँ से सुनैना चौटाला इनेलो से बता रहे हैं और नैना चौटाला जेजेपी से बता रहे हैं। तो 3 चौटाला परिवार खड़े हो गए। उसके अलावा यहाँ से एक कांग्रेस को मिलती है, तो ये भी सीट लगभग कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही है यदि अच्छे कैंडिडेट को दिया जाता है। तो यहाँ से क्योंकि जो कैप्टन अभिमन्यु दावेदार था उसके भी जो समर्थक हैं वो भी नाराज़ हैं, उनको टिकट नहीं मिली। उधर कुलदीप बिश्नोई के जो साथी हैं वो भी नाराज़ हैं। उन्होंने तो कुछ वीडियो वगैरह वायरल भी किया था और बोला भी था कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिली, तो वो भी नाराज़ हैं। थोड़ा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में। और अब कांग्रेस की बारी आती है। वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि मुझे या मेरे बेटे को यहाँ से टिकट मिले लोकसभा की। जेपी चाहता है मेरे को लोकसभा की मिले
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं चंद्रमोहन बिश्नोई को यहाँ से टिकट मिले, वो टिकटार्थी हो यहाँ से। यदि ऐसा ही चला, यदि चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलता है तो यहाँ से लगभग इनेलो की सीट निकलने के चांस हो जाते हैं। और यदि यहाँ से जेपी या ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलता है तो कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही है, क्योंकि पहले से भी इस पे इनेलो का जनाधार रहा है। दुष्यंत सिंह चौटाला थे ब्रजेंद्र से पहले, उससे पहले भी जीतते आए हैं, तो इनकी टक्कर यहाँ से चलती रहती है। तो लगभग ये भी मान ले खींचातानी की है और कैंडिडेट अच्छा आया तो 99% ये भी कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सिरसा पे। सिरसा से अभी फ़िलहाल चर्चा में है एक ऐसा आदमी जो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष थे हरियाणा के, और उन्होंने एक बार इलेक्शन यहाँ से जीता भी है लोकसभा का सिरसा से। उसके बाद ये 2 बार 14 में और 19 में आ रहे हैं। अब इन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ के टीएमसी ज्वाइन की थी, उसके बाद वो छोड़ के आप ज्वाइन की थी, उसके बाद अभी बीजेपी ज्वाइन करके यहाँ से टिकटार्थी और टिकट लेने के बाद अपना प्रचार प्रसार जोरों पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी चक्कर बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले जब सुनीता दुग्गल थी 19 में और 14 में चरण सिंह रूडी यहाँ से इनेलो के सांसद थे। चरण सिंह रूडी अभी कांग्रेस में चले गए हैं और सुनीता दुग्गल को सीट नहीं मिला है यहाँ से। तो कहने का मतलब कि बीजेपी की तरफ से वोट बैंक कट गया, क्योंकि जो सुनीता के समर्थक थे वो पीछे हट गए। अब इसके समर्थक रह गए। अब कांग्रेस की बारी आती है। कांग्रेस सीट किसको देती है? यदि कुमारी शैलजा को उधर अंबाला से देती है तो यहाँ किसको देगी? यदि यहाँ कुमारी शैलजा को देती है तो अंबाला किसको देगी? कुमारी शैलजा तो एक ही सीट से लड़ेगी। और लगभग यदि कुमारी शैलजा सिरसा से लड़ती है तो ये सीट 99% कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही है, सिरसा की सीट। अब बारी आती है दोस्तों भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ में क्या है, अभी जो पिछले सांसद हैं धर्मवीर सिंह, वो पहले चर्चाओं में थे कि मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा, विधानसभा लड़ूंगा। और कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसके अंदर उनकी गांव में पाबंदी लगी है, जैसे दुष्यंत चौटाला की लग रही है। ये बाकी राजनीति में होता रहता है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ से भी समस्या है। क्यों? श्रुति चौधरी दावेदार है टिकट की, क्योंकि किरण चौधरी है, तो वो चाहती है कि कांग्रेस में यहाँ से लोकसभा की सीट उनको मिले। अब समस्या ये आती है कि जेजेपी भी शुरू से लेके यहाँ पर अपना दावा ठोक रही थी, और अजय सिंह चौटाला ने तो ये भी कहा था कि यदि गठबंधन में हमें कोई सीट मिलती है तो हम भिवानी की लेंगे, यदि एक सीट भी मिलती है तो उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ की लेंगे, और उसमें लोकसभा में कोई अड़चन ना आई तो, सरकारी कारण से कोई अड़चन ना आई तो मैं लोकसभा का सदस्य होऊंगा, यानी कि इलेक्शन लड़ूंगा। अब बात आती है उनका गठबंधन टूट गया तो अब वो ओपन हो गए, अब उन्होंने खुद लड़ना है। यानी अजय सिंह चौटाला ने बोला था कि मैं लड़ूंगा यदि सरकार की कोई अड़चन ना आई तो, यदि आती है तो मेरा बेटा दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। अजय सिंह चौटाला और कुलदीप बिश्नोई, सुरेंद्र सिंह, इनकी पहले भी फाइट हुई है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त फाइट है।
जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई जीता था और ये दोनों हार गए थे। 3 सीएम के लड़के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला का लड़का अजय सिंह चौटाला, भजनलाल के लड़के कुलदीप बिश्नोई जी और बंसीलाल के लड़के सुरेंद्र सिंह जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जीते यहाँ से। अब कुलदीप बिश्नोई के बाद ना तो कुलदीप बिश्नोई को भिवानी से टिकट मिल रहा है लोकसभा का, पुराने ही एमपी को यहाँ पे रखा गया है जो पहले से नाराज था। अब बात आती है जेजेपी की। जेजेपी किसको यहाँ से उतारती है? जेजेपी का विरोध 100% है भिवानी महेंद्रगढ़ में, लेकिन विरोध के बाद भी कुछ वोट बैंक उनके पास रहता है। वो यहाँ से किसके पास जाता है? बीजेपी को तो वो वोट जाएगा नहीं, वो कांग्रेस को भी नहीं जाएगा, यानी इनेलो को जाता है वो। अब इनेलो किसको देती है यहाँ से और कांग्रेस किसको देती है? यदि सुरेंद्र सिंह की लड़की है जो श्रुति चौधरी, उसको सीट मिलती है यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, और जेजेपी अपना उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला को बनाती है, तो यहाँ भी फाइट बहुत बढ़िया होने वाली है और इसमें शायद कांग्रेस पार्टी जीतने की कगार पर है। तो मैंने दोस्तों 10 की 10 सीटों का सर्वे बताया। 10 की 10 सीटों में अभी फरीदाबाद की सीट बीजेपी जीत रही है, गुड़गांव की सीट टफ होने के बाद भी बीजेपी जीत रही है और करनाल की सीट भी बीजेपी जीत रही है, यानी 3 सीटें तो बीजेपी जीत रही है 10 में से। बच गई 7 में से 1 इनेलो जीत रही है कुरुक्षेत्र की, अनुमानित बता रहा हूँ आज की टीम का। आगे कांग्रेस अपनी टिकटें बांटेगी, जेजेपी अपनी टिकटें बांटेगी, देखो कौन क्या आता है। उसके बाद सर्वे में आता है कुरुक्षेत्र से इनेलो, 1 इनेलो की, 3 हो गई बीजेपी की। उसके बाद बाकी यदि कैंडिडेट इधर उधर से उतरता है तो इनेलो के खाते में एक हिसार की ओर चली जाती है, इनेलो के खाते में एक हिसार की ओर चली जाती है, यानी 3 बीजेपी की, 2 इनेलो की, 2 इनेलो की, 3 बीजेपी की, 5 और 5 सीट कांग्रेस जीतेगी। ये आज का सर्वे है। और यदि यहाँ से हिसार से पावरफुल आदमी को उतारा जाता है मैदान में कांग्रेस की तरफ से, तो 1 कांग्रेस की बढ़ जाएगी, इनेलो की घट जाएगी। जो अनुमान है आज का, यानी 6/4/2024 का अनुमान के हिसाब से, बिना टिकटों के बंटवारे के हमने अंदाज़ा लगाया है, उसके तहत आज के हिसाब से 3 सीटें बीजेपी हरियाणा में, 1 सीटें इनेलो और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है। यदि बढ़िया और कद्दावर नेताओं को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, कहीं से इनका आपस में वैर विरोध नहीं होता है, तो यदि इनकी कांग्रेस की आपस में जो कहने का मतलब गुटबाजी होती है, तो हो सकता है कि ये रोहतक की सीट भी कांग्रेस हार सकती है, क्योंकि अपने दम पे कोई नहीं जीत सकता, पार्टी के दम से जीतता है कोई। पार्टी जितनी बड़ी है उतना ही उसका जनाधार ज़्यादा होता है और उसको सीट भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए यदि गुटबाजी ख़त्म करके सभी अपने अपने हलकों में और अपने अपने एरिया में आपस में अच्छा जोर लगाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें आ सकती हैं हरियाणा में, आज की सिस्टम से, आज के सर्वे से, आज के सट्टा बाज़ार से।
सट्टा बाजार भी आज का यही कह रहा है और मैं भी अपना सर्वे में यही कह रहा हूँ। तो साथियों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, ये तो लंबी होती रहेगी क्योंकि अभी तो ये सर्वे है, उसके बाद ये सर्वे एक एक लोकसभा सीट का होगा और उसके अंदर जब होगा जब टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि अभी टिकटार्थी नहीं है। एक सुनने में आया है कि 9 तारीख को या 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर देगी। देखो, ये कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है, वो कब तक करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, वो उनकी मर्जी है। किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये ऊटपटांग तो हमेशा चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि राजनीति इसी का नाम है। राजनीति में बिकना, रहना, आना जाना ये शुरू से है, आज से नहीं है। चौधरी देवीलाल के समय से है, जब वो सीट जीत के आते थे तो उसके एमएलए तोड़ के भजन लाल सरकार बना लेते थे। तो ये तो लिखा हुआ है, सिस्टम में चलती रहती हैं। अब ये हो गया कानून में कि कोई पार्टी छोड़ के नहीं भाग सकता। यदि वो भागता है तो उसकी जगह इलेक्शन दोबारा से होगा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमने जो सर्वे निकाला, आज 6 तारीख अप्रैल के महीने का ये सर्वे है, जिसमें सट्टा बाजार और मेरा सर्वे 99% मिल रहा है। इस सर्वे के अंदर 3 सीटों पर बीजेपी हैवी है, 6 सीटों पर कांग्रेस हैवी है और 1 सीट पर इनेलो हैवी है आज के सर्वे में। राम राम दोस्तों, आप सभी को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और मेरा सर्वे सटीक होता है, क्योंकि मैं भी राजनीति का धीरे धीरे विशेषज्ञ बनने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का धन्यवाद।